आज ये जो मैं डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का दिन है 14 अप्रैल 2025। लेकिन मैं आज जिस विषय में बात करूंगा, उसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 1912, करीबन 113 साल पहले। क्या आप सोच सकते हैं कि किस विषय में मैं बात करूंगा? एक हिंट देता हूं। ये जो घटना शुरू हुई थी 14 अप्रैल 1912 में, ये बाद में एक बहुत ही सक्सेसफुल सफल फिल्म बनी थी अंग्रेजी में, जिसको कई भाषाओं में डब करके दुनिया भर के लोगों ने देखा था। ये फिल्म एक रोमांस की कहानी थी। कुछ याद आ रहा है? सोचिए जरा। और ये फिल्म मोटिवेशन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आइए डॉक्यूमेंट्री में, जहां मोटिवेशन ही जिंदगी है। मैं बात कर रहा हूं 1912-14 अप्रैल को, जब एक जहाज समुंदर में अपना सफर शुरू किया था अटलांटिक ओशन में। कहा जाता था उससे बेहतर जहाज इसके पहले कभी नहीं बना था। सेफ्टी, लग्जरी, पैसेंजर एक्सपीरियंस, किसी भी मिसाल से, किसी भी एंगल से आप देखिए, ये इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। वैसा जहाज उस वक्त कहा जाता था कि ना कभी पहले बना है और शायद कभी नहीं बनेगा। ये जहाज समुंदर में कुछ सफर चलने के बाद इसको अलर्ट मिला कि आगे आइसबर्ग है। आइसबर्ग आपको पता है? छोटा सा आइस दिखता है, लेकिन नीचे बहुत गहराई तक वो बर्फ रहता है। और उसके साथ अगर जहाज को धक्का लग जाए तो जहाज को बहुत डैमेज हो सकता है, यहां तक कि जहाज डूब भी जा सकता है। परंतु इस जहाज के जो नाविक थे, उन्होंने इस वार्निंग को नजरअंदाज किया और वो चलते गए। क्यों? क्योंकि उनमें यह विश्वास था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इतिहास बोलता है कि यह जहाज उस आइसबर्ग से टकराया था और 14 घंटे के अंदर पानी के अंदर समा गया था। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? टाइटैनिक। क्यों बात कर रहा हूं टाइटैनिक के बारे में? इससे हम क्या सीख ले सकते हैं? पहली सीख, जो कि हम हिंदी मूवीज में बहुत देखते हैं, अहंकार। अहंकार किसी भी इंसान का सबसे बड़ा निजी शत्रु है। अहंकार हम खुद खुद पर करते हैं। इसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। हाँ, कुछ लोग चमचे की तरह हमारे अहंकार को बढ़ावा देने में शायद हमारी मदद करें। परंतु अहंकार मुझ में होगा, मेरे किसी वजह से होगा, और जिस दिन मुझ पे अहंकार आ जाएगा, उसी दिन मेरा जो मोटिवेशन है और कुछ बेहतर करने का, वो शायद घट जाएगा। और जैसे मैंने बताया है, हर वक्त की मोटिवेशन ही जिंदगी है। तो अगर मोटिवेशन ही घट जाएगा और बेहतर खुद को बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो पतन शुरू ही हो जाएगा। ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये बहुत कठिन जिंदगी है। चारों ओर जो भी हो रहा है,
उसका एकमात्र तात्पर्य हमारे लिए है कि हमें हर वक्त खुद को और बेहतर बनाना पड़ेगा। किसी भी पेशे में हम हो, हम किसी भी जगह पर हो अपने लाइफ साइकिल में, चाहे वो एक बच्चा हो, एक विद्यार्थी हो, एक काम करने वाला इंसान हो, एक बिजनेसमैन हो, एक हाउसवाइफ हो, एक रिटायर्ड आदमी हो, कोई भी। अगर हम खुद को जैसा जरूरत है वैसा तरक्की ना करते रहें तो फिर हमारा जिंदगी कहीं जाकर कठिन मच जाएगा। और ये मोटिवेशन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। मैंने बात शुरू की अहंकार के साथ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा शायद अहंकार नहीं हो, परंतु हम कभी कभी गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि हमारा सोचने का जो तरीका है वो शायद सही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत में, हमारे देश में मोबाइल फोन्स का जो शुरुआत था वो 94, 95, 96 उस समय था। जो लोग उस समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे, आपको याद होगा कि कॉल आने में भी हमको पैसा देना पड़ता था। कुछ दिनों बाद अगर आप कोई रिसर्च करते हैं हमारे देश में उन लोगों का जिनके पास मोबाइल फोन है, शायद आपका आंकड़ा ये बताता आपको कि 10 में से 6 लोग एक ब्रांड यूज कर रहे हैं, नोकिया। कुछ वर्षों बाद नोकिया गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को उतना महत्व नहीं दिया जितना शायद उन्हें देना चाहिए था। ये एग्जाम्पल अहंकार का नहीं है, ये एग्जाम्पल गलत निर्णय का है। उसके बाद नोकिया ने बहुत कोशिश की कि वापस आकर वो अपना ब्रांड फिर से एस्टैब्लिश करेगा, परंतु किसी भी फेलियर को दोबारा एस्टैब्लिश करना उतना आसान बात नहीं होता है। तो इससे हमारी सीख क्या मिलती है? हमारी सीख ये मिलती है कि पहली बात, अहंकार के आसपास भी मत मन रहो, अहंकार को आपके पास मत पाने दो। दूसरी बात, अगर कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आपके चारों इर्द गिर्द हो रहा है, उस पर नजर रखो, उसका अध्ययन करो और यह समझने की कोशिश करो कि ये टेक्नोलॉजी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। एक और एग्जांपल देता हूं। कई छोटे दुकानदार हैं, मैंने जो देखा है, जो कि अभी भी यूपीआई पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। केवल कैश आप वो यूज करते हैं, कैश से ही आप उनके यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। मेरे मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर एक मिठाई की दुकान बहुत अच्छा मिठाई बेचता है। उसका भी यही डिसीजन है कि भैया कैश या मत खरीदो। लास्ट 1 साल से मैंने वहां से एक पीस भी मिठाई नहीं खरीदी है। क्यों? उनकी मिठाई उतनी ही अच्छी है, परंतु मैं अभी टेक्नोलॉजी के कारण यूपीआई से पेमेंट करने का वाकिफ हो गया हूं। वो मेरा आदत बन गया है। तो फिर मैं एक के लिए क्यों कैश कैरी करूं? यहां पर भी कुछ हद तक अहंकार काम कर रहा है कि हमारी मिठाइयां इतनी अच्छी हैं कि हमारे ग्राहक कैश में भी खरीदेंगे। सबसे मजे वाली बात क्या है पता है आपको? ये जो बदलती हुई दुनिया है ना, ये अपनी तरह से हम सबको मोटिवेट करती है और याद दिलाती है कि हमें मोटिवेटेड रहना है और बदलना है।
ताकि हम जो हर वक्त कहते रहते हैं वो फिर से प्रमाणित हो जाए, और जो कि इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा सत्य है, और वो है कि मोटिवेशन ही जिंदगी है।